बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया थोड़ी सी दिक्कत ये है, आज जो कमेंट सेक्शन में दिक्कत है। पता करा ऊपर के क्यों नहीं आ रहे कमेंट्स? रजनीश को बोला था, पता है? पूछ के तो देखो, कभी कभी इनको पता ही नहीं रहती कि आज कमेंट चल भी नहीं रहे, इनको कोई बताता भी नहीं है। पूछो कि क्यों नहीं चल रहे कमेंट्स। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आ, जैसे कि आप जानते हैं कि रैंकिंग जो टॉपिक है ना, रैंकिंग टॉपिक आज हम खत्म कर देंगे। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हर चीज। अच्छा, बता दिया। बस ठीक है। देखो, सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट हैं रिलेटेड टू रैंकिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज रैंकिंग की बस हमें जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और क्योंकि कमेंट्स आप चल नहीं रहे हैं, तो इसीलिए आप चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। रैंकिंग में जितने भी बेसिक क्वेश्चन थे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, वो सारे हमने करा दिए। जितने टाइप के कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट हमने करा दिए। टोटल 23 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम बस फटाफट 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 क्वेश्चंस को निपटा डालेंगे, ठीक है। वैसे भी आज रैंकिंग का प्रैक्टिस सेशन था, ठीक है। हाँ जी। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में अजय का ऊपर से 16वां स्थान है। तो बाबू, अजय ऊपर से 16वें स्थान पर है। जो अजय है वो ऊपर से 16वें स्थान पर है। अमंग दी पास स्टूडेंट, अमंग दी पास स्टूडेंट अजय 16 फ्रॉम द टॉप। और नीचे से 29वां है, और जो अजय है वो नीचे से 29वें स्थान पर है। छह, ठीक है। तो टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 9 और 6 15, 2 और 1 3 और 1 4, 45 45 टोटल। डिस्टेंस कितनी है? 45। तो पर्सन की वैल्यू हो गई 44। तो ये जो 44 व्यक्ति हैं ये पास हुए छात्र हैं, है ना। 44 व्यक्ति हो गए पास हुए छात्र। तो 44 पास हो गए, ठीक है। 6 विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे। 44 तो पास हो गए, 6 परीक्षा में अनुपस्थित थे और 5 विद्यार्थी असफल हुए। हालांकि ये जो अनुपस्थित थे ये भी असफल ही हो जाएंगे बाद में। 44 और 6 50, 50 और 5 55, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 55 हो गए। चलिए साहब, ध्यान से देखना बोर्ड पर, है ना। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। लड़कों की एक कतार में रोहित ऊपर से 15वें स्थान पर है। रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। जो रोहित है वो ऊपर से भैया 15वें स्थान पर है। रोहित इज 15th फ्रॉम द टॉप। रोहित इज 15 फ्रॉम द टॉप, है ना। अगला अगला जो सेंटेंस है उसको ध्यान से पढ़ना। उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। मतलब उसके आगे जितने लड़के हैं, उसके आगे जितने लड़के हैं उसका 3 गुना उसके पीछे है। उसके आगे जितने लड़के हैं उसका तीन गुना उसके पीछे है। तो कोई मुझे बता सकता है इसके आगे कितने लड़के हैं? भैया आगे कितने लड़के हैं? 14। क्योंकि अगर 15वां खुद रोहित है, अगर 15वां खुद रोहित है तो रोहित के आगे बेटा 14 लड़के हो गए। तो उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। आगे कितने हैं? आगे कितने हैं? 14। तो पीछे 14 का 3 गुना है 42। पीछे 14 का 3 गुना है 42। भाई उसके पीछे 3 गुना लड़के हैं जितने उसके आगे हैं। हाउ में, है ना। देर आर थ्राइज एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वन इन फ्रंट। देर आर थ्राइज एज मेनी बिहाइंड हिम एज देयर वन इन फ्रंट। चलिए साहब, तो रोहित और कतार में नीचे से 7वें लड़के के बीच, बेटा नीचे से कोई 7वां लड़का है? अच्छा, रोहित नीचे से रैंक क्या होगी? रोहित की जो रैंक होगी नीचे से 43 होगी, क्योंकि अगर 42 लड़के रोहित के पीछे हैं तो 43 में खुद रोहित है। और नीचे से कोई 7वां लड़का है, नीचे से 7वां लड़का और नीचे से रोहित, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 43 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी हो गई 36। इनके बीच की दूरी हो गई 36। अगर टोटल डिस्टेंस बेटा 36 की है तो पर्सन की वैल्यू क्या होगी? पर्सन की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस से कम होगी। टोटल दूरी, अगर बेटा रोहित जो है नीचे से 43 है और एक नीचे से 7वां लड़का, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 43 माइनस का 7, इनके बीच की दूरी हो गई, इनके बीच की दूरी हो गई 43 माइनस का 7, 36। और 36 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 35। लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में
प्रिया और नताशा के बीच 16 लड़कियां हैं। देखो प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 17 हो गई। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनके बीच की दूरी 17 हो गई। प्रिया और नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, तो इनके बीच की दूरी 17 हो गई। लेकिन हमें नहीं पता प्रिया नताशा कहाँ है। प्रिया बाएं से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। और प्रिया बाईं ओर से 17 और 15 32वें स्थान पर है। प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। प्रिया बाईं ओर से 32वें स्थान पर है। दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक सही है। यदि प्रिया नताशा की तुलना में दाएं छोर से नजदीक है, अगर प्रिया, बेटा दाएं छोर से पहले कौन है? नताशा की तुलना में दाएं छोर से प्रिया पहले आनी चाहिए। प्रिया पहले आनी चाहिए। जब हम दाएं छोर से चलेंगे तो नताशा की तुलना में प्रिया नजदीक है। प्रिया नजदीक है नताशा की तुलना में, तो पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई, दूसरी पॉसिबिलिटी सही है। तो नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? तो बेटा नताशा बाएं छोर से कितनी दूर है? नताशा बाएं छोर से 15वीं हो गई। नताशा बाएं छोर से कितनी हो गई? नताशा बाएं छोर से 15वीं हो गई। चलिए साहब, बच्चों की एक पंक्ति में गगन बाएं से 5वां है। गगन बाएं से 5वां है। प्रकाश दाएं से 16 है। गगन बाएं से 5वां है ना। गगन बाएं से 5वां है। गगन जो है बाएं से 5वां है। और प्रकाश दाएं से 12वां है। प्रकाश दाएं से 12वां है। तो बेटा ओवरलैप भी तो हो सकता है। गगन बाएं से 5वां है और प्रकाश दाएं से 12वां है। ओवरलैप भी हो सकता है, प्रकाश दाएं से 12वां है। जब प्रकाश गगन की तरफ जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है, बेटा प्रकाश को ना गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो। ये प्रकाश है, इसको ना गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो। इसको गगन की तरफ 3 स्थान खिसका दो। तो जब प्रकाश गगन की तरफ 3 स्थान खिसकता है तो वह बाएं से 10वें स्थान पर आता है। तो ये जो प्रकाश है ये बाईं ओर से बेटा कितने स्थान पर आ जाता है? 10। 5 और 5 10। लेकिन ये जो प्रकाश है ये बाईं ओर से कभी भी 10वें स्थान पे नहीं आ सकता, क्योंकि ये दूरी 5 है, तो ये बेटा 5 से कम है, यानी कि ये वाली संभावना गलत है। ये वाली संभावना सही है कि गगन बाईं ओर से 5 है, प्रकाश दाईं ओर से 12 है ना। जब प्रकाश को हम 3 स्थान गगन की तरफ खिसकाते हैं तो जो प्रकाश है वो बाईं ओर से 10 हो जाता है ना। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? टोटल दूरी कितनी है ना? 5 और 5 10, 10 12 और 3 15, 10 और 15 25, टोटल दूरी 25 की हो गई। और 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में पर्सन होंगे 24। 25 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 25 की दूरी में पर्सन होंगे 24। चलिए सॉल्व, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो। 4 विद्यार्थी हैं। 4 विद्यार्थियां रीना बीना मीना नीना एक पंक्ति में खड़ी है। रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। देखो रीना और बीना क्रमशः है 6ठे और 7वें स्थान पर है। 6ठे 7वें पे रीना और बीना बाएं से क्रमशः 6ठे और 7वें स्थान पर है। रीना और बीना क्रमशः बाएं से 6ठे और 7वें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर है। दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर। दाईं ओर से 4थे 5वें स्थान पर कौन है? मीना और नीना। मीना नीना क्रमशः दाएं से 4थे और 5वें स्थान पर है। जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, जब बीना और मीना, बीना की जगह मीना और मीना की जगह बीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। तब बीना बाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है। बेटा बाएं से 7 की दूरी तो ये है। अच्छा इनके बीच की दूरी 1 है, तो 7 और 7 14 और 1 15। तो जो बीना है बाईं ओर से 15वें स्थान पर आ गए। बस अब हम हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। इनके बीच की दूरी भी कितनी है? इनके बीच की दूरी भी 1 है। नीनास पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड।
व्हाट इज द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ नीना फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? तो बेटा 7 और 7 14 की दूरी हो गई। ये दूरी कितने की हो गई? नीना बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। नीना बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। इन 3 क्वेश्चन का आंसर तब दे पाओगे जब आप उस फिगर को दोबारा से बना लो। तो पहले छठे 7वें स्थान पर रीना और बीना है। छठे 7वें स्थान पर कौन है? रीना और बीना। छठे 7वें स्थान पर रीना और बीना। और चौथे और 5वें स्थान पर कौन है? चौथे और 5वें स्थान पर कौन है? चौथे 5वें स्थान पर मीना नीना। मीना नीना चौथे 5वें स्थान पर। अब क्या है? पोजीशन इंटरचेंज है। बीना मीना पोजीशन इंटरचेंज। बीना की जगह मीना और मीना की जगह बीना। तो ये जो बाईं ओर से 15 है, 7 और 7 14, 14 और 1 15। चलिए अब हम बाकी के क्वेश्चन के आंसर देंगे। रीना का दाएं से क्या स्थान है? रीना का दाएं से स्थान, ये जो रीना है ये दाईं ओर से बेटा 5 और 7 12, 12 और 1 13। 5 और 7 12, 12 और 1 13। ये 13वें स्थान पर है ना? हाँ जी बेटा, इसकी हिंदी ये है और इसकी हिंदी ये है। ये थोड़ा सा चेंज हो गया। स्थान परिवर्तन के बाद मीना का दाएं से स्थान कौन सा है? मीना का दाएं से स्थान कौन सा है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मीना फ्रॉम द राइट हैंड? मीना दाईं ओर से कितने स्थान पर है बेटा? यहां से दूरी यहां तक 5 है। 5 और 7 12, 5 और 7 12, 5 और 7 12। यदि नीना और रीना भी आपस में अपना स्थान बदल लें, यदि रीना की जगह नीना और नीना की जगह रीना ये भी आपस में अपना स्थान बदल लें, तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? नया स्थान ये बताओ। ये जो नीना है बाएं से नए स्थान पे कितने आएगी? छठे हम्म, ये क्या हो गया? यदि नीना और रीना यदि नीना और रीना भी आपस में अपना स्थान बदल लें, तो नीना का बाएं से नया स्थान क्या होगा? नीना बाएं से छठे स्थान पर है। क्वेश्चन गलत बना दिया गया हमने। रीना और बीना बाएं से क्रम से छठे 7वें स्थान पर है। रीना बीना बाएं से क्रम से छठे 7वें स्थान पर है। मीना और नीना दाएं से क्रम से चौथे 5वें स्थान पर है। मीना नीना चौथे 5वें स्थान पर है। चलिए साहब, जब बीना और मीना आपस में अपना स्थान बदलती हैं, तो बीना बाएं से 15वें स्थान पर है। बीना और मीना बाएं से 15 स्थान, 7 और 7 14 और 1 15। बिल्कुल सही जवाब। हम्म, बिल्कुल सही जवाब। यदि अच्छा आंसर्स बेटा, इसका ऑप्शन ये है ना, एक्चुअली ये 12 दे रखा है ना, इसका ऑप्शन बेटा ये यहाँ ऊपर दे रखा है 6। वो इंग्लिश के हिसाब से दे रखा था। व्हाट इज द रैंक ऑफ नीन, न्यू पोजीशन ऑफ नीना? चलिए साहब, मीनास पोजीशन राइट एंड 5 और 7 12 है। चलिए साहब बढ़िया। नेक्स्ट, एक कक्षा में विद्या ऊपर से 7वें स्थान पर है। बेटा विद्या का ऊपर से 7वां स्थान दे रखा है। एक कक्षा में विद्या का ऊपर से एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। विद्या ऊपर से 7वीं है। दिव्या मेधा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे है। अच्छा, आगे का मतलब ऊपर, पीछे का मतलब नीचे। विद्या से 3 स्थान पीछे कौन है? विद्या से 3 स्थान पीछे कौन है? दिव्या। और दिव्या मेघा से 7 स्थान आगे है। ये जो दिव्या है ये मेघा से तो 7 स्थान आगे है, लेकिन विद्या से 3 स्थान पीछे है। सुषमा जो नीचे से चौथी है, मेघा से 32 स्थान पीछे। मेघा से 32 स्थान पीछे कौन है? सुषमा। और सुषमा नीचे से चौथी है। सुषमा नीचे से चौथी है। तो भैया टोटल डिस्टेंस क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस हो गई 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 30 कितना हो गया? 53। टोटल दूरी 53 की, और 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। एक कक्षा में समिता ऊपर से छठी है। कक्षा में समिता ऊपर से छठी है। समिता ऊपर से छठी है ना? हर्षा नीचे से 18वीं है। हर्षा नीचे से 18वीं है।
ओवरलैप वाली सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन हम बाद में देखेंगे। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है। समिता से 14 स्थान नीचे कौन है? मंगेश। और हर्षा से 15 स्थान ऊपर, लेकिन ये हर्षा से 15 स्थान ऊपर है, तो यानी कि सही है पोजीशन। अलग अलग ही बनेगी, ओवरलैप नहीं बनेगी। 6 और 14 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45 और 8 53। टोटल दूरी 53 की है। 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 53 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 52। चलिए साहब, एक कक्षा में रोहन को गणित में ऊपर से 23वां स्थान है। बेटा गणित में, मैथ्स में ऊपर से 23वें स्थान पर है कौन? रोहन। अच्छा, जबकि विज्ञान में नीचे से 27वां है। साइंस में नीचे से क्या है? रोहन 27वां है साइंस में। साइंस में नीचे से 27वां। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? डेटा इनएडुकेट। सर आंकड़े अधूरे हैं, हमें क्या पता कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? भैया एक तरफ मैथ्स की रैंक दी है, एक तरफ साइंस की, तो हम ये थोड़ी बता सकते हैं कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। एक तरफ मैथ है, एक तरफ साइंस, हमें क्या पता। 10 लड़कियां और 20 लड़कों की कक्षा में, 10 लड़कियां और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा है। अच्छा, जो जया है वो लड़कियों में चौथी है। जया अगर लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? जया से पहले 3 लड़कियां हैं। अगर जया लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं, लेकिन कक्षा में 18वीं है। और जो जया है वो क्लास में 18वीं है। अगर जया क्लास में 18वीं है, अगर जया क्लास में 18वीं है, तो जया से पहले कितने बच्चे हैं? 17। अगर जया क्लास में 18वीं है तो जया से पहले कितने बच्चे हैं? 17। अच्छा, इन 17 बच्चों में कुछ तो लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। इन 17 बच्चों में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं। जया से पहले कितनी लड़कियां हैं? सर जया लड़कियों में चौथी है। अगर जया लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं। अगर जया लड़कियों में चौथी है तो जया से पहले 3 लड़कियां हैं। जबकि जया से पहले टोटल 17 बच्चे हैं, 17 में से 3 घटा दो तो जया से पहले 14 लड़के हैं। है ना? जया से पहले तो जया का कक्षों में लड़कों के बीच का स्थान है। तो बेटा लड़कों के बीच क्या स्थान होगा? 14 लड़के हैं, तो जया लड़कों में 15वीं हो गई। देखो लड़कियों में चौथी है, लड़कों में 15वीं है, क्लास में 18वीं है। क्लास में तो 18वीं है, लड़कियों में चौथी है, लड़कों में 15वीं है ना? भाई जया अगर 18वीं है तो इससे पहले 17 बच्चे हो गए। 17 में कुछ लड़कियां कुछ लड़के। कितनी लड़कियां? जया से पहले 3 लड़कियां हैं, क्योंकि जया लड़कियों में चौथी है। 17 में से 3 गए तो जया से पहले 14 लड़के हो गए। तो लड़कों में जया की पोजीशन 15वीं हो गई। लड़कों में जया की पोजीशन 15वीं हो गई। है ना? हाँ जी। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वें स्थान पर है। बेटा निधि को बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा दो। आज कमेंट्स नहीं चलने, वैसे भी प्रैक्टिस सेशन है तो फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। राधा दाएं से 6ठे स्थान पर है। राधा जो है राधा जो है दाएं से 6ठे स्थान पर है। ओवरलैप भी हो सकता है, लेकिन हम बाद में देखेंगे ओवरलैप वाला। जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, और निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तब राधा और निधि के बीच में 6 बच्चे होते हैं। तब इन दोनों के बीच में कितने बच्चे? 6। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? इनके बीच की दूरी 7 हो गई। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं? अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन ये वाला फिगर सही है भैया। राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकी है, निधि दाईं ओर 2 स्थान खिसकी है। है ना? इनके बीच में 6 बच्चे, तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23 और 6 29। टोटल दूरी हो गई 29 की। और 29 की दूरी में बच्चे कितने होंगे? 29 की दूरी में बच्चे कितने होंगे? 28। अगर हम ओवरलैप कर देते तो बच्चों की संख्या 12 और 6 18 से कम होती। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट।
लड़कों की एक पंक्ति में गणेश, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं से सातवां है। अक्षय कहीं बैठा है, अक्षय के बाएं सातवां कौन है? अक्षय के बाएं सातवां गणेश है। गणेश बेटा अक्षय के बाएं सातवां है। विजय बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं सातवां है। देखो जो गणेश है वो तो अक्षय के बाएं सातवां है, और जो विजय है वो अक्षय के दाएं से सातवां है। अक्षय के दाएं से सातवां विजय है, और जो विजय है वो बाईं ओर से 20 है। ये बाईं ओर से 20 है बेटा, बाईं ओर से 20, ये बाईं ओर से 20 है। 7 और 7 14, कितना बचा? 6 बचा। ठीक है। यदि कमलेश गणेश के दाएं तीसरा है, गणेश के दाएं तीसरा कमलेश है ना, गणेश के दाएं तीसरा कौन है? गणेश के दाएं तीसरा कमलेश, तो पंक्ति के दाएं छोर से, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां, और ये दाएं छोर से क्या है? ये दाएं छोर से 20वां है। पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है। तब पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं ये बताओ, टोटल कितने लड़के हैं पंक्ति में? टोटल दूरी कैलकुलेट कर लो बेटा, यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? सर 20, 20 और 3 23, 23 और 6 29, टोटल दूरी 29 की है। और 29 की दूरी में, 29 की दूरी में परसेंट कितने होंगे? 28। जैसे जैसे कहते जाओ वैसे वैसे बिठाते जाए। 20 और 3 23 और 6 29, 29 की दूरी हो गई टोटल। चलिए साहब, लड़कों और लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम है विद्यार्थी, 50 से कम। रवि का स्थान एक छोर से 26 है, रवि का स्थान एक छोर से 26 है ना, जबकि सीमा दूसरे छोर से 22 है ना। अच्छा, रवि और सीमा के बीच में 19 है, और टोटल व्यक्ति की वैल्यू 50 से कम है, तो ओवरलैप होगी सिचुएशन। सीमा दूसरे छोर से 22 है, ओवरलैप क्यों होगी? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन 50 से कम है। इनके बीच में अगर 19 है, रवि और सीमा के बीच अगर 19 है, रवि और सीमा के बीच 19 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 20 हो गई। भाई अगर इनके बीच में 19 है तो इनके बीच की दूरी 20 हो गई। यहां से लेकर यहां तक 26, ये 20, तो ये दूरी कितने की बची? 26 में से 20 गई, दूरी बची 6 की। टोटल दूरी कितने की आ गई? 22 और 6 28 की दूरी आ गई। 22 और 6 28, और 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 28 की दूरी में पर्सन होंगे 27। 28 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 27, है ना। हाँ जी। 3 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी और क्यू के बीच 5 व्यक्ति हैं। देखो अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो दो पॉसिबिलिटी है। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई, लेकिन पी लेफ्ट साइड भी हो सकता है, पी राइट साइड भी हो सकता है। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। ठीक है। और 8 अन्य, और 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में। अच्छा, क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं तो आर को इस साइड बैठाएंगे। अगर इनके बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी 9 है। क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति हैं तो आर को मैं इस साइड बैठाऊंगा। बीच में 8 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 9 हो गई। अन्य का मतलब इससे अलग है, अन्य का मतलब इससे अलग बैठे हैं। यदि आर से पहले 3 व्यक्ति हैं बेटा, अगर आर से पहले 3 व्यक्ति हैं तो आर का आगे से स्थान कितना होगा? चौथा। आर से पहले 3, ये वाली संभावना गलत हो गई। यहाँ पे आर से पहले काफी व्यक्ति हैं। पी के पीछे 31 है, पी के पीछे 21 है, पी के पीछे कितने हैं? 21। पी के पीछे 21 है तो पी का पीछे से स्थान क्या हो जाएगा? 22। आर से पहले 3 है तो आर का आगे से चौथा स्थान हो गया, और पी के पीछे 21 है तो पी का पीछे से 22वां स्थान हो गया। तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं? तो भैया टोटल डिस्टेंस 22 और 6 28 और 9 37 और 4 41, टोटल दूरी 41 की हो गई। और 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 41 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 40। ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये वाला। 3 व्यक्ति पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं, पी क्यू आर एक पंक्ति में खड़े हैं। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं, अगर पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो पी और क्यू के बीच की दूरी कितनी होगी? 6।
पी लेफ्ट साइड भी हो सकता है, पी राइट साइड भी हो सकता है। इनके बीच में 5 व्यक्ति है तो इनके बीच की दूरी 6 हो गई। और 8 व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है। इस बार उन्होंने ये नहीं बोला अन्य व्यक्ति, और हमें कम से कम व्यक्ति भी चाहिए। तो बेटा अगर क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं तो क्यू और आर के बीच की दूरी 9 होगी, लेकिन आर को मैं यहाँ नहीं यहाँ बैठाऊंगा क्योंकि हमें कम से कम व्यक्ति चाहिए ना। और इनके बीच में 8 व्यक्ति तो इनके बीच की दूरी 9, 6 और 3 9। क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति हैं तो इनके बीच की दूरी 9, 6 और 3 9। और कम से कम के लिए मैं आर को इस साइड बैठा रहा हूँ, आर को इस साइड बैठा रहा हूँ, वरना पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। पिछले वाले क्वेश्चन में बोला था 8 अन्य व्यक्ति हैं, अन्य। यदि आर से पहले 3 है, बेटा आर से पहले 3 है तो आर का चौथा स्थान है, ये वाली संभावना गलत हो गई। पी के पीछे 21 है, अगर पी के पीछे 21 है तो पी का पीछे से 22वां स्थान है, 16, 16 और 6 22। पी के पीछे 21 है तो पी का 16 और 6 22वां स्थान हो गया। तो 16 और 6 22 और 3 25 और 4 29, टोटल डिस्टेंस 29 की। 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 29 की दूरी में पर्सन कितने होंगे? 29 की दूरी में पर्सन होंगे 28। यह है रैंकिंग की बेटा पजल वाले क्वेश्चन। रैंकिंग में पजल वाले क्वेश्चन कौन पावरफुल है कौन पावरफुल नहीं है, ये रैंकिंग में पजल वाले क्वेश्चन हैं। पजल, रमन मदन से ज्यादा शक्तिशाली है। रमन किससे ज्यादा शक्तिशाली है? मदन से ज्यादा। ये तुम कॉलम मेथड से कर लो बेटा, ऊपर ज्यादा शक्तिशाली नीचे कमजोर। लेकिन गोपाल जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन रमन जो है गोपाल जितना नहीं है, गोपाल और ऊपर आ गया। श्रीपाल गोपाल से शक्तिशाली है, गोपाल से शक्तिशाली श्रीपाल है, श्रीपाल और ऊपर आ गया, लेकिन अमर जितना नहीं है। लेकिन जो श्रीपाल है वो अमर जितना नहीं, तो अमर और ऊपर आ गया। अमर तरुण से कमजोर है, यानी कि तरुण और ऊपर आ गया, लेकिन वरुण जितना कमजोर नहीं है। अमर जो है तरुण से तो कमजोर है, लेकिन वरुण जितना नहीं, यानी कि अमर से नीचे वरुण आएगा। तो सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? सबसे 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 अधिक शक्तिशाली कौन है? तरुण। तो कॉलम मेथड से कर सकते हो इस रैंकिंग पजल को, जरूरी नहीं है ग्रेटर देन लेस देन से करो तुम ऊपर नीचे, ऊपर ज्यादा शक्तिशाली नीचे कमजोर। ए, देखो ए बी सी डी ई को उनके वजन के अवरोही, अवरोही यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सबसे हैवी, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, ऊपर सबसे भारी है ना। इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया घटते क्रम में। ए ऊपर से तीसरा बन जाता है, ए ऊपर से तीसरा बन जाता है। डी और ए के बीच में ई है, अगर डी और ए के बीच में ई है, अगर डी और ए के बीच में ई है तो डी को मैं ऊपर भी ले सकता हूँ नीचे भी ले सकता हूँ। डी और ए के बीच में कौन है? ई। डी और ए के बीच में कौन है? ई। और सी वाडी सबसे ऊपरी स्थान पे नहीं है। अगर सी वाडी ऊपरी स्थान पे नहीं है तो ये संभावना गलत, सी सबसे ऊपर नहीं है तो सी यहाँ, बी यहाँ है। तो उनमें से दूसरे स्थान पर कौन है? उनमें से दूसरे स्थान पे सी है। उनमें से दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे सी है। 20 विद्यार्थियों की पंक्ति में रीता का स्थान तीसरा है, जब वह ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार है ना बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की जाती है। रीता का स्थान तीसरा है, रीता का तीसरा स्थान है, रीता का स्थान तीसरा है जब वो ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में, ये बढ़ता हुआ क्रम है बेटा। 5 नए विद्यार्थी समूह में शामिल होते हैं जो सभी रीता से लंबे हैं, सारे रीता से लंबे हैं। अच्छा, रीता का नीचे से स्थान क्या होगा? टोटल 20 है तो 21 में से 3 घटा तो 18 है, 21 में से 3 घटा तो 18 है। 5 सारे लंबे हैं, अगर 5 विद्यार्थी लंबे हैं तो रीता ऊपर से तो तीसरी रहेगी, लेकिन नीचे से 23 हो जाएगी। 5 लंबे हैं, पांचों लंबे यहाँ जुड़ गए, ठीक है। तो सभी रीता, अब रीता का नया स्थान क्या होगा? यदि सभी विद्यार्थी को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में लगाया जाए, है ना, घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर रीता को देखो ये बढ़ता क्रम है तो ये घटता क्रम है, तो घटते क्रम में रीता अब कितने स्थान पर है? घटते क्रम में रीता अब 23वें स्थान पर है। बढ़ते क्रम में रीता तीसरे तीसरे पे ही है, क्योंकि जो 5 लोग ऐड हुए हैं वो यहाँ पर ऐड हुए हैं जो रीता से लंबे हैं। तो रीता का नीचे से स्थान बदल जाएगा, वो 23 हो जाएगा, 23। तो बढ़ते में तो 3 ही है, लेकिन घटते में रीता 23वें स्थान पर पहुंच गए। हम्म हम्म। अजीत, अजीत रंजीत से मोटा है,
अजीत ऊपर है किससे? रंजीत से। जो कि भूसर से पतला है, जो कि मतलब रंजीत, रंजीत किससे पतला है? अजीत जो है, चलो इनइक्वलिटी कर लो, रंजीत से मोटा है, जो कि भूसर से पतला है, जो कि वर्ड है रंजीत के लिए, रंजीत किससे पतला है? भूषण, यानी कि भूषण रंजीत से भी मोटा है। मोहन अजीत से पतला है, मोहन अजीत से पतला कौन है? मोहन, लेकिन भूसर से मोटा, लेकिन मोहन जो है भूसर से मोटा है। मोहन जो है अजीत से तो पतला है, लेकिन भूसर से मोटा है। अब भूसर से मोटा कौन है? रंजीत है। दो अन्य व्यक्ति अजीत से मोटे हैं, अजीत से मोटे दो अन्य व्यक्ति हैं, तो सबसे पतला कौन? सबसे पतला कौन? रंजीत। यदि अंजू रोहिणी से लंबी है, यदि अंजू रोहिणी से लंबी है लेकिन मंजू से छोटी है, लेकिन ये जो अंजू है वो मंजू से छोटी है, मंजू से छोटी। रोहिणी उतनी लंबी नहीं जितनी सरायू है ना? रोहिणी उतनी ही लंबी है जितनी की सरायू है, लेकिन शुभांगी से लंबी है, लेकिन ये दोनों शुभांगी से लंबी है, तो सरायू कौन है? सरायू टॉलर देन मंजू, गलत। शॉर्टर देन अंजू, बिल्कुल सही। एस टॉल एन अंजू, गलत। शॉर्टर देन शुभांगी, बिल्कुल गलत। तो सरायू अंजू से छोटी है, समझ रहे हो? ए सी से मोटी है, ए से मोटी कौन है? सी, सॉरी, ए सी से मोटी, ए किससे मोटी है? सी से। बी डी से मोटी है, बी किससे मोटी है? डी से। ई बी से मोटी नहीं है, ई जो है बी से मोटी नहीं है, यानी कि बी से पतली कौन है? ई, लेकिन सी से मोटी, लेकिन जो ई है वो सी से मोटी है। डी सी से, डी सी जितनी मोटी नहीं, डी सी जितनी मोटी नहीं, यानी कि सी से पतली कौन है? डी, डी सी जितनी मोटी नहीं है। तो उनमें से कौन सी किताब सबसे पतली है? सबसे पतली ए बी हो नहीं सकती, है ना? सबसे पतली सी बी हो नहीं सकते, ई हो नहीं सकती, ई। सबसे पतली कौन है? सबसे पतली डी है, सबसे पतली कौन है? डी है। जी, एक दो तीन चार पाँच। ए बी से लंबा है, ए किससे ऊपर है? बी से, लेकिन सी से छोटा, लेकिन ए सी से छोटा है। बी केवल और केवल ई से लंबा है। देखो बी ना केवल एक व्यक्ति से लंबा है ई से, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है ई से, तो बी का नंबर एक आएगा। बी केवल एक व्यक्ति से लंबा है ई से, अच्छा बी केवल एक व्यक्ति से लंबा ई से, बी केवल एक व्यक्ति से लंबा ई से, बाकी सबसे छोटा है बी, बाकी सबसे छोटा है। सी सबसे सबसे लंबा नहीं है, अगर सी सबसे लंबा नहीं है तो सी को मैं यहाँ नहीं बना सकता, तीन पे सी के नीचे ए आना है, सी एक पे तो आएगा नहीं, तो सी ए, और ये बचा कौन? डी। तो इनके ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में ए है। हम्म हम्म। राज्य बी राज्य सी से बेहतर है, बेटा बी किससे बेहतर है? सी से, लेकिन राज्य ए जितना अच्छा नहीं है, लेकिन जो बी है वो ए से कम बेहतर है, जो कि राज्य ई से ज्यादा खराब है। ए किससे खराब है? ई से खराब है। जी ई जितना अच्छा नहीं है, ई जितना अच्छा जी नहीं है, और ए जितना खराब नहीं है, लेकिन ये ए से सही है। जी से कितने राज्य बेहतर हैं? जी से सिर्फ एक राज्य बेहतर है। तो भैया हमने रैंकिंग के 45 क्वेश्चन कर लिया, और आज की क्लास में तो हमने रेल बांध दी, और क्योंकि कमेंट चल नहीं रहे हैं आप लोगों के, इसलिए स्पीड के साथ सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। एक बार आप आज की क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व कर लेना, ठीक है? तो फिर आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।